अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी टीम 11 के साथ बैठक के दौरान कुछ अहम निर्देश दिए हैं। प्रयास यही है कि कोरोना के बढ़ते मामलों को कैसे जल्द से जल्द रोका जाए और जनता को जो परेशानी हो रही है उसको कैसे दूर किया जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि बेडों की जो भी उपलब्धता है उसके बारे में दिन में 2 बार सार्वजनिक रूप से अपडेट दिया जाए। इसके साथ ही जो लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई के मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं। लोगों को और क्या क्या राहत मिलेगी मुख्यमंत्री के निर्देश से, आइए आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को कोविड-19 प्रबंधन के लिए गठित टीम 11 को निर्देश दिया कि आम जन को बिस्तर की उपलब्धता की समुचित जानकारी उपलब्ध कराई जाए और प्रदेश में ऐसे सभी अस्पताल जहां कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों का इलाज हो रहा है वहां रिक्त बेड का विवरण हर दिन 2 बार सार्वजनिक किया जाए। कोरोना वायरस संक्रमण के दौर में राज्य के अस्पतालों में बेड को लेकर संकट गहरा गया है और मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव तथा उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू समेत कई नेताओं ने बेड के संकट को लेकर सरकार की लगातार आलोचना की है। शनिवार को जारी सरकारी बयान के अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 प्रबंधन टीम को हिदायत दी कि कोविड-19 अस्पतालों में बेड के विवरण जिले के एकीकृत नियंत्रण और कमान केंद्र के पोर्टल पर भी अपलोड कराया जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि बेड का आवंटन पूरी पारदर्शिता के साथ किया जाना चाहिए। सभी जिलों के प्रशासन इस व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से लागू करें और स्वास्थ्य मंत्री व चिकित्सा शिक्षा मंत्री प्रदेश के सभी जिलों में इस स्थिति की आज विस्तृत समीक्षा करें। ऐसे दौर में जबकि पूरा देश कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ एकजुट होकर लड़ रहा है, ऐसे आपदा काल में भी कुछ अराजक तत्व दवाओं की कालाबाजारी, अफवाह फैलाने अथवा माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी दुष्प्रचार हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने ऐसे लोगों के विरुद्ध गैंगस्टर कानून और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कठोरतम कार्रवाई करने और इनकी संपत्ति जब्त करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि डीआरडीओ के सहयोग से लखनऊ और वाराणसी में कोविड अस्पताल की स्थापना का काम पूर्ण होने वाला है। सभी आवश्यक चिकित्सीय सुविधाओं से युक्त इन दोनों अस्पतालों के क्रियाशील होने से प्रदेश के चिकित्सा संसाधन और सुदृढ़ होंगे। स्वास्थ्य विभाग द्वारा इनके सहज संचालन के लिए आवश्यक प्रशिक्षित मानव संसाधन आदि के संबंध में व्यवस्था करने के भी मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि रेमडेसिविर तथा अन्य जीवन रक्षक दवाओं का वितरण पारदर्शी रूप से किया जाए। कैडिला कंपनी से रेमडेसिविर की 18,000 शीशियां और प्राप्त हो गई हैं। हर दिन इसकी आपूर्ति बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि मांग के अनुसार संबंधित कंपनियों को और मांग भेजी जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ऑक्सीजन की सुचारू उपलब्धता सुनिश्चित कराई जा रही है। बोकारो से भारतीय रेल की विशेष ऑक्सीजन रेल उत्तर प्रदेश पहुंच चुकी है। मोदीनगर, काशीपुर, पानीपत और रुड़की प्लांट से भी प्रदेश को ऑक्सीजन आपूर्ति हो रही है। मुख्यमंत्री ने इस ऑक्सीजन का पारदर्शिता के साथ सुचारू वितरण कराने का निर्देश दिया। प्रदेश में किसी भी मरीज को ऑक्सीजन की कमी न होने का दावा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बहराइच, फिरोजाबाद आदि छोटे जिलों को उनके मंडल मुख्यालयों से ऑक्सीजन आवंटित कराई जाए। उन्होंने कहा कि गोरखपुर, बरेली सहित विभिन्न जिलों में टैंकरों से ऑक्सीजन भेजी जा रही है। इन टैंकरों की जीपीएस मॉनिटरिंग व्यवस्था की जाए तथा पर्याप्त सुरक्षा बल मुहैया कराया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऑक्सीजन की मांग और पूर्ति में संतुलन बनाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि ऑक्सीजन ऑडिट कराया जाए और जो लोग पृथकवास में उपचार करा रहे हैं उन्हें आवश्यकता अनुसार ऑक्सीजन जरूर उपलब्ध कराया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि आगामी 1 मई से 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी प्रदेशवासियों का टीकाकरण शुरू किया जाना है। यह टीकाकरण नागरिकों के लिए पूर्णतः निःशुल्क होगा और इस संपूर्ण प्रक्रिया के सुचारू संचालन की कार्य योजना वित्त मंत्री सुरेश खन्ना की अध्यक्षता में गठित कमेटी तैयार करेगी। उन्होंने कहा कि कोविड संक्रमित की मृत्यु का हर मामला दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसे सभी लोगों का अंतिम संस्कार उनकी धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं का पालन करते हुए
प्रशासन की देखरेख में कोविड प्रोटोकॉल के अनुरूप सुनिश्चित किया जाए। योगी ने कहा कि मृतक के परिजनों के साथ संवेदनशील व्यवहार हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीब परिवारों के सदस्यों के अंतिम संस्कार के लिए सरकार द्वारा सहायता राशि देने की व्यवस्था है। उन्होंने कहा कि पंचायती राज और नगर विकास विभाग इन व्यवस्थाओं को लागू किया जाना सुनिश्चित करें। इस बीच एक रिपोर्ट आई है जिसमें अंदेशा जताया गया है कि मई के दूसरे या तीसरे सप्ताह तक कोरोना संक्रमण देश के कुछ गांवों में, कई गांवों में फैल सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुद्दे को लेकर चिंतित हैं। पंचायती राज दिवस पर आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि गांव में भी टीकाकरण कार्यक्रम को तेज किया जाए। साथियों, एक साल पहले जब हम पंचायती राज दिवस के लिए मिले थे तब पूरा देश कोरोना से मुकाबला कर रहा था। तब मैंने आप सभी से आग्रह किया था कि आप कोरोना को गांव में पहुंचने से रोकने में अपनी भूमिका निभाएं। आप सभी ने बड़ी कुशलता से न सिर्फ कोरोना को गांव में पहुंचने से रोका, बल्कि गांव में जागरूकता पहुंचाने भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई। जो भी गाइडलाइंस समय समय पर जारी होती हैं, उनका पूरा पालन गांव में हो, हमें ये सुनिश्चित करना होगा। इस बार तो हमारे पास वैक्सीन का एक सुरक्षा कवच है, इसलिए हमें सारी सावधानियों का पालन भी करना है और ये भी सुनिश्चित करना है कि गांव के हर एक व्यक्ति को वैक्सीन की दोनों डोज भी लगें। ऑक्सीजन के लिए तरस रही दिल्ली का सबसे बड़ा जो कोविड अस्पताल है एलएनजेपी, वहां लिए चलते हैं। देखते हैं अस्पताल के एमडी क्या कह रहे हैं। जरा आप सुनिए कि सबसे बड़े कोविड अस्पताल राष्ट्रीय राजधानी के किस हालत से गुजर रहा है। आपने देखा कि दिल्ली के सारे आईसीयू बेड्स फुल हो चुके हैं। हमारे यहाँ पे 1500 बेड्स हैं और उसमें 400 आईसीयू बेड्स हैं। वो 4-5 दिन से लगातार भरे हुए हैं। और ऑक्सीजन की जो प्रॉब्लम है सप्लाई चेन की, आप सब लोगों को पता है कि ऑक्सीजन भी कई बार हमारे पास 4-4 घंटे की ऑक्सीजन रह जाती है और फिर टैंकर आता है। तो ऑक्सीजन के लिए पूरी रात हमें जागना पड़ता है और स्ट्रगल है हमारे लिए बहुत ज़्यादा। ये एक संकट की घड़ी है। जो मरीज हैं वो इतने क्रिटिकल और इतने सीवियर आते हैं कि ऑक्सीजन सैचुरेशन किसी का 40% है, किसी का 50 है, तो उनको तो आपको बहुत ज़्यादा हाई फ्लो ऑक्सीजन देना पड़ेगा। पर पेशेंट्स 40 से 50 लीटर ऑक्सीजन 1 मिनट में देना पड़ता है, जब जाके उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन मेंटेन होता है। पर क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है, पूरी दिल्ली में सारे अस्पताल ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो सर्विसेज हैं वो भी कंप्रोमाइज्ड हैं। और ये एक मुख्य कारण है कि बहुत ज़्यादा संख्या में जो अस्पताल में है उसमें ओवरक्राउडिंग हो रहा है, बेड नहीं मिल पा रहे हैं। हमारे बेड आज की डेट में जो भी बेड्स हैं सारे के सारे फुल हैं और कैजुअलिटी में अभी भी 35 पेशेंट वेटिंग में हैं हमारे। जैसे कोई बेड होगा हम कैजुअलिटी से उसको वार्ड में शिफ्ट करेंगे। तो ये स्थिति है। ये मैंने 30 साल के अपने करियर में कभी ऐसी विपदा या इतनी क्राइसिस नहीं देखी कि इलाज तो जो दवाइयाँ हैं उसका भी कमी है और ऑक्सीजन की भी जो सप्लाई चेन है वो भी बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज्ड हो चुकी है। और हमारे पास आज ऑक्सीजन है, हमें ये नहीं पता कि कल हमें ऑक्सीजन मिलेगी कि नहीं मिलेगी।